रशिया और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में भारत कोई पुल का किरदार अदा करे? भारत की कोशिश तो यही होगी जी। Washington has not given so far any credible information or evidence that Indian citizens are involved in the preparation of killing of some Panoon. As for the speculation, और इस वजह से रूस ने अमेरिका को लताम के हत्या के साजिश के मामले में रूस ने साफ कर दिया है कि बिना सबूत बेबुनियादी आधार पर लगाए गए आरोपों को रूस नहीं मानता है और इस तमाम आरोप बेबुनियादी है। मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट दिया है कि भाई अमेरिका भारत को फालतू में तंग कर रहा है और यहां तक कि बोल दिया कि साहब आप इलेक्शन में भी इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर रहे हो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेट। इंडिया का दुनिया में से है, दुनिया का कोई बड़ा फैसला इंडिया की शमूलियत के बगैर नहीं होता। पाकिस्तान ना 3 में है ना 13 में है, इस पाकिस्तान की तो कोई गिनती नहीं और उसकी वजह भी तिजारत है। रशिया और ये नेबर कंट्री है इंडिया, इनका एक मतलब ये $50 बिलियन पर ईयर की जो है वो ट्रेड हो रही है। इनका ये टारगेट था 2023 तक, ये 2030 तक ये कंप्लीट। एक तरफ तो अमेरिका गुरु पतवंशी पन्नू जैसे खालिस्तानियों को संरक्षण दे रहा है और दूसरी तरफ कनाडा को आगे करके भारत पर दबाव बनाना चाहता है, लेकिन इसी बीच रूस ने अमेरिका को ऐसे लताड़ लगाई है कि अब रूस भारत के खिलाफ खालिस्तानियों को संरक्षण देने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। आगे की कहानी सुन। part of a campaign to interfere into domestic affairs of India. That is something that I have just said. Thank you. रूस बार बार ये साफ कर चुका है कि भारत के आंतरिक मामलों में अमेरिका जानबूझकर टांग अड़ा रहा है और इसी वजह से भारत का पक्ष लेते हुए रशिया ने अमेरिका को खरी खोटी सुनाई और साफ कर दिया कि भारत के आंतरिक मामलों में दखल देना अमेरिका की आदत है और वो ऐसा जानबूझकर कर रहा है। ये उनके कैंपेन का हिस्सा है। रूसी मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखरोवा ने जवाब देते हुए साफ कर दिया कि अमेरिका जानबूझकर इस तरह के कैंपेन चला रहा है ताकि वो भारत के खिलाफ धार्मिक आजादी के रिपोर्ट्स निकालकर और आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करके वो भारत के चुनाव को प्रभावित कर सके। गुरु पतवंत सिंह पन्नू के हत्या के साजिश के मामले में रूस ने साफ कर दिया है कि बिना सबूत बेबुनियादी आधार पर लगाए गए आरोपों को रूस नहीं मानता है और इस तमाम आरोप ने बोला क्या, रशिया ने बोला कि साहब आपके पास एविडेंस तो कुछ है नहीं, आप ऐसी भारत के पीछे पड़े रहते हो कि भाई पन्नू को ठोक दिया, इसको ठोक दिया, उसको ठोक दिया, कभी कनाडा कुछ बोलता है, कभी ये कुछ बोलता है, कभी वो कुछ बोलता है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? यू आर अ वेरी कॉलोनियल सॉर्ट ऑफ अ माइंडसेट। आपका माइंडसेट ही खराब है एंड आप जो है भारत के इंटरनल अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर कर रहे हो, which is not okay। उसके बाद रशिया ने बोला कि साहब यू आर ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज द कंट्री ड्यूरिंग लोकसभा पोल्स, कि साहब आप इलेक्शन चल रहा है उस टाइम पे ये सब आप कर रहे हो, दैट मींस यू आर पर्पसफुली डूइंग दिस। उन्होंने बोला कि साहब भारत को आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो बिकॉज इंडिया इज अ सिविलाइजेशनल पावर। आप इस तरह से भारत को नहीं डील कर सकते बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी ओल्ड कंट्री। आपको एक भारत को समझना चाहिए। यू कैन नॉट बी टॉकिंग टू इंडिया द वे यू आर डूइंग। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आई क्योंकि देखिए एक रशिया भारत की बहुत पुरानी रिलेशनशिप है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। को पता है कि साहब इस टाइम पे भारत गुस्सा है, भारत का थोड़ा सा गुस्सा ऊपर हो रखा है और अमेरिका जो उल्टे काम कर रहा है भारत को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा और भारत गुस्सा है। यही अच्छा टाइम है भारत के साथ खड़े होने का और थोड़े से भारत को अपने साथ खींचने का। याद करिए 2-3 चीजें हैं, 2-3 फैक्टर्स हैं जो इसमें कंबाइन होती हैं जहां कि आपको पता चलेगा कि यार ये रशिया कर क्यों रहा है। सबसे पहले देखिए रशिया और भारत की जो ऑयल ट्रेड है हैज बीन गोइंग एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। भारत अपना मैक्सिमम ऑयल रशिया से ले रहा है और अभी से नहीं पिछले 2 साल से ले रहा है। एज ए मैटर फैक्ट रशिया से ऑयल लेके हम यूरोप को ही बेच रहे हैं, तो यूरोपियंस उससे भी थोड़ा सा नाखुश हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आई थी बीच में जब रशिया ने बोला कि साहब भारत के ना रुपये हमारे पास बहुत सारे हो गए हैं, हम क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये लावरोव ने आके थोड़ा खुले में बोल दिया था, उसके बाद उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, वहां पर रशिया में भी थोड़े 2-3 मैसेजेस गए। रशिया ने बोला हाँ जी नहीं सब कुछ ठीक है। उसके बाद अभी रशिया ने करीब नवंबर के अंदर एक ऑर्डर दिया है भारत को फॉर 24 रिवर सी क्लास कार्गो शिप्स which needs to be ready by 2027 और ये चीज भारत और रशिया का एक कंबाइंड एफर्ट रहेगा लेड बाय भारत शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। तो ये एक बड़ा चीज हुआ था। इससे क्या हुआ था, जितने भी रुपीस सो कॉल्ड इकट्ठे हो रखे थे भारत में रशिया में, वो सारे यहाँ पर यूज हो गए।
ठीक है, अभी फिर से वो थोड़े से रुपीज इकट्ठे हो रखे हैं, तो भारत ने बोला यार आप एक काम करो, आप एक कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट रखो भाई, स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज के अंदर आप डालो, आप यहाँ पर देखो दिस इज अ बूमिंग इकोनॉमी, आप करो यहाँ पर। अभी न्यूज आई है भाई कल परसों में कि रशिया इज नाउ बाइंग इंडियन स्टॉक्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और यहाँ पर भारत में उसने इन्वेस्टमेंट करनी काफी हद तक शुरू कर दी है। तो भारत और रशिया की जो रिलेशनशिप है, इट इज बीन वर्किंग, एंड दोनों के फायदे में चल। इंडिया का दुनिया में से है, दुनिया का कोई बड़ा फैसला इंडिया की शमूलियत के बगैर नहीं होता। पाकिस्तान ना 3 में है ना 13 में है, इस पाकिस्तान की तो कोई गिनती नहीं, और उसकी वजह भी तिजारत है। रशिया और ये नेबर कंट्री है इंडिया, इनका एक मतलब ये $50 बिलियन पर ईयर की जो है वो ट्रेड हो रही है। इनका ये टारगेट था 2023 तक, ये 2030 तक ये कंप्लीट करेंगे, लेकिन ये 2023 के पहले 9 महीनों में इन्होंने ये कंप्लीट कर लिया। बड़ी बात है, और बड़ी बात इसलिए है कि अभी रशिया पे सैंक्शंस थी। कि इंडिया का वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत बड़ा हिस्सा है। इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, इसलिए इंडिया के साथ दुनिया और तरीके से ट्रीट करती है। पाकिस्तान का पूरी दुनिया में जो इनपुट है वो $65 बिलियन, उसी में हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों शामिल है। खाली इंडिया और चाइना की तजारत $100 बिलियन की है, जबकि इंडिया और चाइना की एक्टिव जंग भी हुई है। तो भाई इंडिया को दुनिया बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करती है। इंडिया में आज तक जितने प्राइम मिनिस्टर आए हैं वो लोगों के वोट से आए हैं, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को पता है कि हमने अगली दफ़ा भी जब आना है तो इन लोगों को राज़ी करना है, तब हमें इन्होंने इलेक्ट करना है। हमारे मुल्क में आज तक जितने प्राइम मिनिस्टर आए हैं वो चंद लोग जिन्होंने बैज लगाए होते हैं उनकी मर्जी से आए हैं। की बुनियादी वजह वहाँ पे सबसे अच्छी बात जो है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो है वो ग्रास रूट लेवल पे डेवलप हो चुकी हुई हैं। उनका जो इलेक्शन कमीशन है वो इतना इंडिपेंडेंट है। कभी आपने सुना है कि प्री पोल रिगिंग, कभी सुना आपने? कभी नहीं सुना। यही वजह है कि वो उनका जुडिशियल सिस्टम देख लें, हमारा कंप्रोमाइज्ड है, उनका इंडिपेंडेंट है। आज भी इस खित्ते में अगर दुनिया को कोई एक्सपर्टीज चाहिए होती है तो वो उन्हें सबसे सस्ती इंडिया से मिलती है, तो वो इंडिया से उठा रहे हैं। सिर्फ दुबई से जो रेमिटेंस इंडिया वापस जा रहा है वो $42 बिलियन है। पाकिस्तान की टोटल है कि रशिया और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में भारत कोई पुल का किरदार अदा करे। भारत की कोशिश तो यही होगी जी, क्योंकि वो ये चाहेंगे कि यूक्रेन में, देखिए यूक्रेन में जो ख्याल था कि हम रूस को शिकस्त दे देंगे मगरिब का, वो कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि रूस को चीन के तरफ उस झुकाव मिल गया। उसने अपना तेल भी उधर बेचा चीन को, इंडिया को। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।